नमस्ते बच्चों, GDM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में संस्कृत विषय में पढ़ेंगे। हमारा लेसन चल रहा था प्रत्यभिज्ञानम, उसके अभ्यास प्रश्न चल रहे थे। 7वां लेसन प्रत्यभिज्ञानम का अभ्यास प्रश्न कर रहे थे हम। उसमें से 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, एक पद में उत्तर देना और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना और संधि। आज हम चौथा प्रश्न देखते हैं, वो है अधोलिखित वचनानि कम प्रति कथयति, अर्थात नीचे लिखे गए जो वाक्य है, वचन है, वह कह यानी कौन और कम प्रति यानी किसके प्रति कह रहा है। तो हमें दोनों के नाम लिखने, कौन ये वचन बोल रहा है और किसे बोल रहा है, ये दोनों चीजें हमें बतानी है। तो पहला वाक्य जैसे आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, हे आर्य, हे महोदय, अभिभाषण कौतूहलम में महत यानी बोलने के विषय में आश्चर्यचकित हूँ, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। यह बात किसने कही? बृहन्नला अर्थात अर्जुन ने कही भीमसेन से कि मैं इससे अभिभाषण बुलवाने के लिए, इसके बोलने के लिए मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ या बहुत जिज्ञासु हूँ कि ये कब बोले। तो यह बात अर्जुन ने कही थी, भीमसेन से कही थी। अगला प्रश्न, अगला वाक्य देखिए, किसने बोला और किसके लिए बोला। कथम इदानी सावज्ञमिव मा हस्यते, कथम यानी किस लिए, इदानीम यानी इस समय, सावज्ञ आज्ञा यानी तो आदरपूर्वक, और सावज्ञमिव मा हस्यते यह किस लिए मुझ पर अनादर रूप में हंस रहे हैं। तो यह बात किसने, अभिमन्यु ने कही थी, क्योंकि अभिमन्यु को वहां पे पकड़ के लाया गया था और वह अभिमन्यु को तो वह पहचानते थे, लेकिन अभिमन्यु ने नहीं पहचान रहा था। तो अभिमन्यु ने यह बात कही कि यह किस तरह मेरे पे हंस रहे हैं। तो हम लिखेंगे इसमें 5वां हमारा उत्तर है, 5वें का क। इसमें अभिमन्यु बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अभिमन्यु। तो इसमें लिखेंगे हम अभिमन्यु, और क यानी कौन बोल रहा है? अभिमन्यु, और कम यानी किसके लिए बोल रहा है, किसके प्रति वह यह वाक्य कह रहा है? भीमसेन के प्रति, क्योंकि भीमसेन के लिए, भीमसेन यह बात कह रहा था, इसलिए अभिमन्यु भीमसेन के प्रति कह रहा है कि यह किस प्रकार मेरा अनादर करते हुए मेरी हंसी उड़ा रहा है या मुझे यह वाक्य कह रहा है। अगला है अस्त्रेण त्य अभियताम, बिना अस्त्र के थे, अभियताम यानी बोलो। जब भीमसेन कहता है मेरे तो हाथ ही क्या है, अस्त्र है, मुझे किस अस्त्र की आवश्यकता है, मैं तो भुजाओं से इसे पकड़ के ले आया। तब अर्जुन ये अभिमन्यु कहता है कि बिना अस्त्र के थे ये भी बोलो, यानी तुम बिना अस्त्र के थे ये बात भी कहो, इसलिए मैंने तुम पे प्रहार नहीं किया। तो यह वाक्य भी किसका है? अभिमन्यु का है कि बिना अस्त्र के थे अभियताम यानी ये भी कहो, अभिमन्यु का वाक्य है। वैसे आप पीछे लेसन में भी देख सकते हो ये, और किसके लिए था अभिमन्यु का? भीम अर्जुनौ, भीम और अर्जुन से वह अभिमन्यु यह बात कहता है। पूजयम तस्य क्रियताम पूजा, पूजा के योग्य यानी अभिवादन योग्य जो है, जो सम्मान के योग्य है, क्रियताम पूजा, उनका सम्मान कीजिए। अर्थात जिसने अच्छा काम किया है, जो सम्मान के योग्य है, उसका सम्मान कीजिए। यह बात किसने कही थी? उत्तर अर्थात विराट के पुत्र उत्तर ने कहा कि उनका सम्मान, जिनका करने योग्य है उनका सम्मान किया गया। राजा से यह बात उत्तर ने कही, राजा विराट के पुत्र उत्तर ने। पुत्र को अयम मध्यमो नाम, है पुत्र
यह मध्यम नाम वाला कौन है, यानी मझले नाम वाला कौन है। उसने अपने भीम के लिए कहा था कि जो मेरे मझले पिता है, अर्थात जो बीच वाले मेरे पिता है अर्जुन के बड़े भाई मध्यम हो, तो मध्यम या मझला भीमसेन को कहा गया है। तो हे पुत्र, यह मध्यम कौन है, मध्यम नाम वाला। तो ये बात किसने कही, राजा ने कही अभिमन्यु से। किसने कही, राजा ने अभिमन्यु से, अभिमन्यु के प्रति कही। शांत पापम धनुस्तु दुर्बले एव गृह्यते। पाप शांत हो अर्थात गलत बात शांत हो। धनुष तो क्या है, दुर्बल लोग ग्रहण करते हैं। धनुष तो जो कमजोर लोग हैं वह ग्रहण करते हैं, वह काम में लेते हैं। यह बात किसने कही, भीमसेन ने कही अभिमन्यु से, क्योंकि ताकतवर इसमें कौन बताया गया है, भीमसेन। तो भीमसेन ने अभिमन्यु से कही। अभिमन्यु को, ठीक है। ये हमारा 5वां प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं 6ठा प्रश्न। अधोलिखित स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे गए जो स्थूल पद यानी डार्क अक्षरों से गहरे अक्षरों में जो पद लिखे हुए हैं, सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, उन सर्वनाम पदों का प्रयोग किसके लिए हुआ है। यानी ये मैं कह रही हूँ वह जाता है, तो इसकी जगह वह किसके लिए प्रयुक्त कर रही हूँ मैं, वह यानी उसका नाम मुझे बताना है। यह खाना खाता है, तो सर्वनाम पद हो गया यह, तो मुझे सर्वनाम पद यह की जगह उसका नाम बताना है, मैं यह किसके लिए कह रही हूँ। तो इसी प्रकार से सर्वनाम पदों के स्थान पर क्या करना है, शब्द बताना है, उसका संज्ञा शब्द बताना है, अर्थात उसका मूल नाम बताना है। वाचालय तू मेनम आर्य, बहुत बोल रहा है यह आर्य, अर्थात यह बहुत अधिक बोल रहा है। वाचालय तुम, तो यह किसके लिए, एनम किसके लिए आया है, तो एनम आया है अभिमन्यु के लिए। 6ठा प्रश्न है हमारा, 6ठे प्रश्न का क है। वाचालितुम एनम आर्य, इसे बुलवाइए आर्य। तो किसके, एनम किसके लिए, किसे बुलवाने के लिए कहा गया था, अभिमन्यु को। अर्जुन कह रहा था कि इसे आप ही बुलवाइए, यानी बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। तो एनम यानी किसके लिए आया है, किसे बोलने के लिए प्रेरित करना था, तो वो है अभिमन्यवे, अभिमन्यु के लिए कहा गया था। अगला है किम अर्थ तेन पदातिना ग्रहित, किस लिए तेन यानी उसके द्वारा, पदातिता ग्रहितम यानी पदातिना यानी पैदल ही, ग्रहितम ग्रहण कर लिया गया, पकड़ लिया गया। तो किस लिए उसके द्वारा पैदल ही पकड़ लिया गया, किसके द्वारा, किसके द्वारा पकड़ा गया था, तो भीमसेन के द्वारा। तो तेन किसके लिए आया है, भीमसेन के लिए, उसके द्वारा पकड़ लिया गया। तो तेन आया है भीमसेन के लिए, भीम सेना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति आ गई भीम सेनाएं। अगला है कथम न माम अभिवादयसि, कैसे, न माम यानी मेरा, न अभिवादयसि अभिवादन कर रहे हो, प्रणाम आदि मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो। तो माम यानी किसके लिए आया है, किसने सोचा ये कि मेरा अभिवादन नहीं कर रहा है, तो ये राजा ने सोचा था। तो माम आया है राज्ञे अर्थात राजा के लिए। अगला है मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मैंने तो या मेरे द्वारा तो भुजाओं से ही इसका प्रहरणम यानी हरण कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया। तो मम यानी मेरे द्वारा,
तो मेरे द्वारा यानी मेरा किसने कहा है, किसने अपहरण किया था, भीम ने अपहरण किया था। तो मेरा कौन कह रहा है, मेरे के लिए शब्द क्या आएगा, भीमसेन। तो फिर आएगा भीमसेनाय। मम कौन बोल रहा है अपने आप को, भीमसेनाय, भीमसेन के लिए आया है। अपूर्व युवत्र ते हर्षो, अनोखा ही तुम्हारा हर्ष लग रहा है, अर्थात अनोखी ही यहाँ तुम्हारी हर्षो यानी खुशी दिखाई दे रही है। ब्रूही केन विस्मित श्री, कहिए किस कारण आश्चर्यचकित है। तो ते हर्षो, तुम्हारी हर्ष यानी खुशी, तो किसके लिए आया है ते, किसको कहा गया था, राजा ने किसको कहा था कि तुम्हारी क्या है, खुशी अनोखी दिखाई दे रही है। तो ये सैनिकों के लिए कहा था। तो सैनिक इसमें क्या है, भट्ट, भट्टा है। ते किसके लिए आया है, भट्टा है, सैनिकों के लिए। अगला 7वां प्रश्न है, श्लोका नाम अपूर्ण अन्वय अधोदतः, नीचे श्लोक दिया हुआ है, अन्वय यानी क्रम से, नहीं तो पाठ में क्या है, कुछ शब्द आगे पीछे होते हैं, उनको क्रम से लगा के हमें हिंदी अनुवाद करना पड़ता है, उसे कहते हैं अन्वय। क्रम से लिख के अनुवाद करना होता है अन्वय। तो यहाँ पे श्लोक का अपूर्ण अन्वय दिया गया है, पाठ से आपको सहायता लेके इसको पूर्ण करना है, अर्थात कौन सा शब्द यहाँ पे छूटा हुआ है वह आपको भरना है, रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए, क में पार्थ पितरम मातुलम, हे पार्थ, पितरम यानी पिता और मातुलम यानी माता, च उद्देश्य कृतास्तस्य तरुणस्य युद्ध पराजय युक्तः। तो ये हमारे कौन सा श्लोक है, अर्जुन भीम को, अर्जुन अभिमन्यु को बुलवाने के लिए उसे इस तरीके से श्लोक कहता है कि हे पार्थ, अरे पार्थ यानी तुम तो अर्जुन के पुत्र हो, और मातुल पितरम, पार्थ पितरम यानी अर्जुन तुम्हारे पिता है, और मातुल यानी मामा, मामा किसके लिए आया था, किसको कहा गया था, देखिए आप पीछे श्लोक जो आया हुआ है उसमें देखिए, मामा किसको बताया गया है, कृष्ण को बताया गया है मामा। तो कृष्ण को इसमें क्या कहा गया है, जनार्दन। तो मातुल मामा कौन है, अभिमन्यु के, तो मामा है जनार्दन। तो यहाँ पे आप पाठ पितरम मातुलम जनार्दन ये भरोगे आप। 7वां, मातुलम के आगे रिक्त स्थान में भरा जाएगा जनार्दन। मामा कौन है अभिमन्यु के, जनार्दन अर्थात श्री कृष्ण। तो ये भरेंगे, पार्थ यानी अर्जुन, पितरम पिता है, अर्जुन जिसके पिता है, और मातुल यानी मामा कौन है, जनार्दनम यानी अर्जुन श्री कृष्ण। च उद्देश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य, और तुम अस्त्र में शस्त्र में निपुण, तरुणस्य युवा, युक्तः यानी उचित ही है, क्या उचित है, तो उसे बुलवाने के लिए, जानबूझ के चिढ़ाने के लिए उसने ये शब्द बोला कि अर्जुन जिसके पिता है और जिसके मामा श्री कृष्ण है, जो क्या है अस्त्र शस्त्र में निपुण है और युवा है, उसका उचित है, क्या उचित है, युद्ध में पराजित होना। तो आगे क्या आएगा, अगला युद्ध पराजय, युद्ध में क्या है, पराजित होना उसके लिए उचित है। तो ये अर्जुन को चिढ़ाने के लिए कहा गया था कि तुम्हारा युद्ध में पराजित होना क्या है, उचित ही है।
हो गया क के दो। अब ख में देखिए, कंठ श्लिष्टेन, गले में श्लिष्टेन यानी पकड़ा हुआ, गले को पकड़ा हुआ। किससे पकड़ा था? जरासंध को भीमसेन ने। कंठ श्लिष्टेन बाहु नाम यानी भुजाओं से। तो क्या आएगा? कंठ श्लिष्टेन गले को पकड़ा हुआ था, बाहु नाम यानी भुजाओं से। भीम इतना ताकतवर था कि भुजाओं से गले को पकड़ के और जरासंध को बीच में से चीर दिया, अलग अलग कर दिए दो भाग शरीर के। तो बाहु नाम, कंठ श्लिष्टेन गले को किससे पकड़ा हुआ था? बाहु नाम यानी भुजाओं से। जरासंध योगित्वा तत् असह्य, यह क्या था? उसका असह्य क्या है? कर्म। अगले में आएगा कर्म, असह्य कर्म कृत्वा। यह असहनीय क्या किया था? कर्म किया था। कृष्ण अतदहर्ता नीतः, और इस प्रकार से उसने उसको बीच में दो टुकड़े कर दिए, अर्थात बीच में से उसे चीर दिया। ऐसा उसने असहनीय कार्य अपनी भुजाओं से किया। अगला है, रुष्यता अवतार में क्रोधित हुए या नाराज हुए, भवताम्र में आपको क्या है? प्रसन्न करता हूँ। रुष्यताम भवताम, क्रोधित हुए भवताम, आपको रमे यानी आनंदित करता हूँ। ते छेपेड़ न रुष्यामी, किम आगे आएगा उक्त्वा, क्या? उक्त्वा यानी कहते हैं, क्या कहकर? अहम न अपराधः कथम भवान तिष्ठति, या तू यानी आप बैठिए। तो श्लोक में जो भाग छूटा हुआ है वही आपको लिखना है। जैसे ख में क्या था? कंठ श्लिष्टेन यानी कंठ में लिपटी क्या थी? भुजाएं। भुजाओं से बांधकर ऐसा असहनीय कर्म करके उसने उसने क्या है? उसको असमर्थ या असहनीय कार्य किया और उसके दो टुकड़े कर दिए जरासंध के। फिर राजा ने क्या कहा? न ते छेपेण रुष्यामी, क्या है? उसकी निंदा से क्रोधित हुए को मैं अभी क्या है? प्रसन्न करता हूँ अभिमन्यु को। किम उक्त्वा न अपराधो हम कथम तिष्ठति यात्विति, कि ऐसा कहकर उसे अनुग्रह करके उसको पास में बुलाया। कथम तिष्ठति यात्विति, क्यों दूर बैठे हो? तो अभिमन्यु ने क्या कहा? यत अनुग्रह, क्या अनुग्रह कर रहे हैं आप मुझ पे। तो ये हो गया श्लोक ग। अब है पादः, पादयो निग्रहो चित्त समुदाचार। समुदाचार आगे आएगा क्रियता, उचित आचार यानी व्यवहार, क्रियताम यानी कीजिए। पादयो निग्रहो चित्तः समुदाचार यानी आप अपने चरणों को रख कर क्या है? उचित आचरण कीजिए। बाहुभ्याम आहयतः, भुजाओं से, आहयत यानी लाया गया, मैं भुजाओं से ही ले जाया जाऊंगा। किसकी भुजाओं से? भीम की। आगे क्या आएगा? भीम, भुजाओं से लाया गया यानी उसकी भुजाओं से सैनिक की पकड़ कर लाया गया, अर्थात भीम जो वेश धारण किए, अलग वेश धारण किए हुए था। तो कहा कि जिसके भुजाओं से ग्रहण करके मैं लाया गया क्या है? उन्हीं की भुजाओं से मैं ले जाया जाऊंगा। तो वो क्या है? भीम। भीम बाहुभ्याम, भीम की भुजाओं से। तो इस प्रकार ये हो गया आपके 7वां क्वेश्चन। 7वें का अब अगला देखिए,
अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान् विचित्य लिखत। उपसर्ग को चुनकर बताना है, शब्दों को पढ़िए। आसाध्य में आ उपसर्ग है क्योंकि उपसर्ग हमेशा धातु या शब्द के आगे जुड़ता है। असाध्य में आ है। अवतारित में क्या है? उपसर्ग। अवतारित में भी क्या है? अव। विपाती में क्या है? वी। अभिभाषय में अभी उपसर्ग है। उद्भूता में उत उपसर्ग है। उत्सिक्त में उत। प्रहर्ती में प्र उपसर्ग है। हर्ती यानी हरण करना। उपसर्पतु में उप है उपसर्ग। परिरक्षिता में परि उपसर्ग है। रक्षिता क्या है? धातु है। और प्रणमति में प्र उपसर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा अंतिम प्रश्न भी हो गया। अवतारित में अव उपसर्ग, विपाती में वी, अभिभाषय में अभी, उद्भूता में उत, उत्सिक्त में भी उत, प्रहरंती में प्र उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्पतु में उप उपसर्ग है। परिरक्षिता में परि और प्रणमति में भी प्र उपसर्ग है। ये आपके अब 7वां लेसन पूरा हो गया। अब अगली कक्षा में हम अब अगला टॉपिक देखेंगे। आप अपना गृह कार्य साफ सुंदर लिखावट में पूरा करेंगे। कॉपी आपकी जांच की जाएगी। किताब के आपके लेसन पूर्ण हो गए। अब हम व्याकरण का कोई टॉपिक लेंगे। ठीक है, फिर से पढ़ के देखोगे। धन्यवाद।